বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে চাই। जी हाँ, ये नारा सीपीआईएम का एक पुराना नारा है, जो इस नारे के ज़रिए मुल्क में और अपने रियासत में अमन व अमान के लिए हमेशा उन गरीब तबका दबे कुचले लोगों के साथ ये पार्टी जुड़ी रहती है जो असहाय है। पोर्ट हल्का से फयाज़ अहमद ख़ान सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सर, आप बाएं महाज के कैंडिडेट हैं, अपने जीत के बारे में और इस पार्टी के हवाले से क्या कुछ कहेंगे? मैदान में उतरे हैं, बाएं महाज ने उतारा है, सीपीआईएम हमको सिंबल दिया है, क्योंकि बचपन से इसी ऑर्गेनाइजेशन को करते रहे। लाल झंडा पकड़ करके हमारी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। आज भी उसी झंडे को लेकर हैं और उसी झंडे से ही इस वार्ड में 3-3 बार काउंसिलर लोग हमको चुने। तो लोगों का ये प्यार है, आशीर्वाद है, और वही है कि लाल झंडे का पहचान से लोग जानते हैं कि ये बिकने वाला नहीं है, चोरी नहीं किए, जेल जाना नहीं पड़ा चोरी के लिए। इस वजह से लोगों का ये आशीर्वाद मिल रहा है पूरे विधानसभा इलाके में। आप जीत कर आए तो पोर्ट के लिए क्या करें? उनका समस्या ये है, देखिए रास्ता घाट बहुत खराब हालत है। पोर्ट तो यहाँ से लेकर के मटिया ब्रिज तक है, गार्डन ब्रिज तक है, रास्ता बहुत खराब है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ऑटो के लाइन में माँ बहनें खड़ी रहती हैं। यहाँ पर कम से कम एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट का इलाका है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, रोड टैक्स भी मिलता है, भारी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन रोड वैसा नहीं है। रात को एकदम कंजेशन हो जाता है वहाँ, और कंजेशन होने से क्या होता है कि लोग रात में जब ट्रैफिक लो एंट्री खुलती है तो उसी पे घंटों पड़े रहते हैं। अगर फ्लाईओवर हो जाए तो ऊपर से कम बाकी लोग चले जाए, गाड़ियाँ जाए, छोटी नीचे से ट्रेलर कंटेनर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। गार्डन रिच में कोई अस्पताल नहीं है, लोग अस्पताल मांग रहे हैं। जो हमारे कॉन्टेक्चुअल वर्कर थे, गार्डन रिच बिल्डर हो, सीएससी हो, हिंदुस्तान लीवर हो, आईटीसी हो, वो अभी भी कॉन्टेक्चुअल है, खून चूसा जा रहा है, परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो लड़ाई उनके लिए वो करना पड़ेगा। कलकत्ता बंदरगाह को बचाने का लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हॉस्पिटल को पीपीपी लेके चले जा रहे हैं, लड़ाई उसकी लड़ाई है। तो ये पूरे पोर्ट इलाके के अंदर में नशा भर गया है, नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, चरस गांजा बिक्री हो रहा है, समाज विरोधी खुल्ला घूमते हैं और थाना में बैठ करके केक काटते हैं। आम आदमी थाना जा नहीं पाता है। कम से कम साफ सुथरा माहौल बने, माँ बहन का सम्मान बने, बेकार नौजवानों को रोजगार मिले। और ये भावता भत्ता ये जो हो रहा है ना, 6,000 रुपया मिले, महंगाई का जमाना है, 1500 ये देखा के नहीं होता है। पब्लिक से आपको कितना सपोर्ट? देखिए समर्थन इतना हो रहा है कि हमारे इतने दिन के विधायक मेयर डर जा रहे हैं, डर करके अभी उनके जो चमचे हैं वो जा के लोगों को बहका रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट का बंटवारा होगा तो बीजेपी जीत जाएगा, कोई कह रहा वो भी जीत जाएगा। अरे दरअसल ये दोनों डरे हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, इसे लोगों को गुमराह करके वोट को लेना। तो ये डर है इनके अंदर। तभी घर घर जाके जिनको देखने को नहीं मिलता था, काउंसिलर को, एमएलए को, घर घर जाके पैर पकड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। तो चलो अच्छा हुआ कम से कम खड़े हुए, तो इनको जनता के द्वार में भेज दिए। तो ये है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्या कहें? सबके साथ मुकाबला, हम किसी को कमजोर नहीं समझते हैं, जनता को मजबूत समझते हैं। जनता जिसका साथ देगी वही मजबूत होगा। जो अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं, कोई ताकत नहीं, सब कमजोर हैं, बुज़दिल हैं। ताकत तो जनता के पास है, हिम्मत तो जनता के पास है। तभी तो अपने हिम्मत को दिखा करके ही जनता मैदान में इनके डराने के बावजूद भी निकल करके हमसे मिल रहे हैं। लोग हर जगह डर का माहौल है, लोग डरे हैं, डर से जो है बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर बाद में हमला होगा। ये कौन सा माहौल है? कोर्ट के इलाके में क्रिमिनल घूम रहे हैं, डरा रहे हैं आम लोगों को, उसके डर से लोग मुंह बंद करके रखे हैं। अब ये भी डराना शुरू कर दिए हैं कि अगर नहीं जीते तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर। असल में लोगों के दिल से जिससे डर निकल जाएगा ना, कुत्ते के मौत मरेंगे, ये दुम दबा के भागेंगे। लोग हैं, लोग जब तक खामोश हैं, असल में लोगों के खामोशी को ये लोग समझते हैं तो डरपोक हैं। लोग डरपोक नहीं हैं। देखिए ना, श्रीलंका, बांग्लादेश मिसाल है। जिस दिन लोग जागेंगे, ये जितने गुंडे बदमाश हैं सब भागेंगे।